नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है और शानदार जीत हासिल की। आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से अब तक हुए 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में 1 या 2 से आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र में सरकार भाजपा की बनी हो या कांग्रेस की, प्रदेश में भाजपा ही एक तरफा बढ़त लेती है। मतगणना के शुरुआत से ही भाजपा का छत्तीसगढ़ में दमखम देखने को मिला और शाम होते होते भाजपा की जीत में ढोल नगाड़े मिठाई वितरण प्रारंभ हुआ। आइए सुनते हैं जिस बात लोकसभा प्रत्याशियों ने क्या कहा। भैया आज आपकी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कितने मतों से जीते, क्या कहना चाहेंगे? अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, प्रमाण पत्र नहीं मिला है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र के मतदाताओं ने जो आशीर्वाद दिया है, यहाँ के देवी देवता भगवान श्री रामचंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से ये संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, एक एक जनता जनार्दन की जीत है और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, बस्तर क्षेत्र के देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जीत का श्रेय पूरी जनता जनार्दन महासमुंद लोकसभा के सभी जनता को श्रेय देती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे पूर्व सांसद महोदय जी हैं, हमारे पूरे जो संगठन के बूथ स्तर से लेकर के हमारे संयोजक, सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठक, सारे लोगों ने बहुत अथक मेहनत किया, परिश्रम किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य योजनाओं को, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को नीचे तक, धरातल तक पहुंचाया और इसलिए जो भ्रष्टाचार मुक्त एक छत्तीसगढ़ बनाने का जो हम वादा लेकर के चल रहे हैं, केंद्र में जो भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारा 10 साल से शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, इसके ऊपर पूरी जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और इस जनता ने, महासमुंद लोकसभा की पूरी जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर अपना आशीर्वाद पहली बार संसद जा रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी इस क्षेत्र में? रिक्वायरमेंट के हिसाब से निश्चित रूप से मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में रखा है कि जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें आया धमतरी में मेडिकल कॉलेज की मांग आई, महासमुंद जिले में सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता है, रोजगार के अवसर की आवश्यकता है, एक बड़ा काम रेलवे लाइन की आवश्यकता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो मांगे आई हैं, उसके हिसाब से निश्चित रूप से मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट में है उन सबको पूरा किया जाएगा और विकास तो आप देखेंगे 5 साल इसका जीत का श्रेय किसको देते हैं? जो इस चुनाव में बहुत क्वेश्चन माना जा रहा था कि बहुत टफ है, कांटे की टक्कर है, लेकिन आप बंपर वोट से जीते। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं चुनौती को चुनौती के रूप में स्वीकार की, कोई छोटा हो या बड़ा, हमने चुनौती को लिया, लेकिन टक्कर तो था सामने। आपने देखा कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन जनता का विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थी। तो पूरा भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जनता का भरोसा है, तो इसलिए हम बहुत अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे, ये पूरा विश्वास था। मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी माताएं, बहनें, आम जनता को हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबका आशीर्वाद मिला, हमारे सभी युवा साथियों का, हमारे किसान भाइयों का, हमारी माताओं बहनों का और आप सबका आशीर्वाद मिला है। मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अपने इस भाई, अपने सेवक के ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया। जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखते हैं जी बिल्कुल, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है, इतनी प्रचंड मतों से विजय मिली है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए। शासन की योजना का लाभ सबको मिले,
जरूरतमंदों तक पहुँचे, ये काम करना। और जो चकरभाटा में हमारा हवाई अड्डा है, वो अंतर्राज्यीय विमान सेवा के रूप में उनकी पहचान हो, उसके लिए प्रयास करना। बिलासपुर से बता रहा हूँ, मोगेली लोरबी के लिए जो एक परियोजना है, रेल परियोजना, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। अब डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से 5 साल में वो मूर्त रूप में आनी चाहिए, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। मुकाबले में आप काफी कई राउंड पीछे हो गए हर विधानसभा में, मुंगेली और लोरबी में भी आप पीछे नहीं रहे हैं। इस बार 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। अब चुनाव में जब चक्रों में गणना होती है तो कहीं ऊपर नीचे होता है, पर हम 8 विधानसभा चुनाव को जीतने में हमें सफलता मिली है। देवेंद्र यादव कहते थे कि ग्रुप सांसद चुनते हैं, कितने हजार वोटों से। देखिए, देवेंद्र यादव कुछ भी आरोप लगाए, कुछ भी कहे, पर अपने गिरेबान को झांक के देखना चाहिए। जिनका इतने सारे घोटालों में नाम दर्ज है, FIR दर्ज है, जिनके ऊपर हाई कोर्ट में जिनकी जमानत रद्द की गई है, नारा आप लोगों ने दिया था एनडीए की सीटें कम हो गई। निश्चित रूप से हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण इसके बारे में चिंतन करेंगे। और एनडीए को बहुमत मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता मतदान किए हैं, और इस देश की आशाओं को, आकांक्षाओं को विश्व के पटल पर कोई विस्थापित कर सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, और इसी के लिए मतदान हुआ है। आप आवाज बुलंद करेंगे, पहली प्राथमिकता क्या होगी आप? मैंने कहा ना कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी सुविधा है। इसको जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप में, इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं के अलावा प्राथमिकता में क्या रखते हैं बिलासपुर को? किस पैमाने पे देखते हैं बिलासपुर को? बिलासपुर भी जैसे महानगरों का विकास हुआ है, उसी स्तर पर बिलासपुर का भी विकास हो, है ना। इसके लिए और जनता जनार्दन का सदा आभारी रहेंगे। हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और इसी तरह का प्रेम आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि दुगने उत्साह के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा में और इस दुर्ग लोकसभा की सेवा में लगे रहें। इसके विकास के लिए, इसकी चहुमुखी उत्तरोत्तर प्रगति के लिए लगे रहें, जन जन की सेवा के लिए लगे रहें। मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो स्थिति केंद्र में दिखी है, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने में आया है, फैल आया था, उसको लेकर अब जो हुआ है वो हो गया। जनता जनार्दन का आदेश शिरोधार्य है, और जो आदेश दिया है उसका परिपालन हम करते रहेंगे। कहाँ चूक हुई, हमारे नेतागण बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सुधार की बहुत सारी गुंजाइश रहती है, लेकिन कुछ भ्रम की स्थिति विपक्षियों ने फैलाने का प्रयास किया, कुछ दुर्भावनाएं लोगों के बीच में फैलाई, कुछ अनर्गल बातें, कुछ झूठे बातें उन्होंने जो कही, शायद कुछ राज्यों में वो सफल हो गए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, कल जाके उनको ग्लानि होगी, क्योंकि मोदी जी ऐसे शख्स हैं जो कभी हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, और दुगुने उत्साह के साथ देश की सेवा में लगे रहते हैं, और उसका प्रतिफल दिखेगा आगे चल। मोदी गारंटी चली है क्या? छत्तीसगढ़ में तो दिखा, कई लेकिन राज्यों अदर में प्रदेश में दिखा, यहाँ दिखा, उड़ीसा में दिखा, बहुत सारे राज्यों में दिखा है। यूपी में क्यों नहीं दिखा? यूपी में कुछ भ्रम की स्थिति, मैं वही कहा ना, कुछ राज्यों में भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया, उसमें सफल हो गए वो, और वो भ्रम जब टूटेगा तो लोगों के मन में ग्लानि होगी। यही तो कहा मैंने। जब बीजेपी का पावर हाउस है अयोध्या, राम मंदिर, अयोध्या हार गए। यही तो कहा मैं, भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया, उसमें कुछ राज्यों में सफल हुए, उसमें से यूपी भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ठीक है, चलो। किसको दे रहे हैं? जनता को, और हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी जो मेहनत किए हैं, सभी को जीत का श्रेय है। अपनी जीत की वजह क्या मानते हैं? जीत का वजह जनता का आशीर्वाद है। जनता हमको एक सेवा के लिए चुनी है, और जनता को ही श्रेय जाता है। मोदी का विजन में क्या? नहीं, मोदी जी का भी विजन था, क्यों नहीं रहेगा। हमारे यहाँ
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आना हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहे और आज इस मुकाम पर उन्हीं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के, मतदाताओं के, सभी के सहयोग से आज इस मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता लगभग 4 विषय को लेकर के मेरे मन में है। एक यातायात, जिसमें हवाई यात्रा, रेल यात्रा और अपना सड़क यात्रा, तीनों, और स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन, 4 विषय हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ बन रहे हैं, लेकिन उस तरह का विकास जो होना चाहिए केंद्रीय स्तर पर, वो यहाँ पर दिखाई नहीं, चाहे सड़क हो, चाहे अब आगे का मैं आगे का नहीं कर सकता। मेरे को जनता का विश्वास, भरोसा, प्रेम मिल रहा है, तो मेरे मन में ये बात है कि मैं इन 4 विषयों को लेकर के आगे बढ़ूं और बाकी जनता का जैसा मार्गदर्शन मिलेगा उसके आधार पर उन कामों को भी प्राथमिकता से करेंगे। संसद में आपका आवाज सुनने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के बिवाड़ की सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से निकले 4,60,41,41,000 रुपए। वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार प्रतिमाह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान श्री सावलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन ठाकुर जी का भंडार खोला जाता है। इसी क्रम में बुधवार को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का पर्व होने से ठाकुर जी की रात भोग की आरती के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ठाकुर जी का भंडार खोला गया। ठाकुर जी का भंडार खोलने के दौरान श्री सावलिया जी मंदिर मंडल के कार्यपालक अधिकारी व चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार आदि बैंक के कर्मचारी मौजूद थे। बुधवार को की गई प्रथम चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार से 4,60,41,41,000 रुपए की राशि की गणना की गई। आपको बता दें, भगवान श्री सावलिया सेठ को 2 दिवसीय मासिक मेले के तहत आकर्षक व भव्य श्रृंगार धारण करवाया गया। भगवान श्री सावलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेले के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष अमावस्या को मंदिर मंडल के द्वारा विविध आयोजन किए जाएंगे। सर्वप्रथम ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान करवाकर स्वर्ण जड़ित पोशाक धारण करवाई जाएगी तथा शाम को विशाल ब्रह्म पूजन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि हजारों श्रद्धालु पहुंचकर ठाकुर जी का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। कोचिंग संचालकों पर हुआ मामला दर्ज। दोपहर में संचालित कर रहे थे कोचिंग, जिला कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करते पाए गए। अम्बाह शहर के सूचनाओं के आधार पर प्रशासन व पुलिस ने किया आकस्मिक निरीक्षण। अम्बाह एसडीएम तथा एसपीओ की अचानक पहुंचे हाथीगड्ढा क्षेत्र में संचालित कोचिंग पर अविनाश गोयल एवं विश्वजीत सेंगर करा रहे थे विद्यार्थियों को अध्ययन। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सुबह 11 बजे के बाद स्कूल व कोचिंग संचालित नहीं किए जाने के आदेश दिए थे। पुलिस ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर दोनों शिक्षकों के विरुद्ध किया है मामला दर्ज। कोचिंग संचालकों को दिए विशेष निर्देश। अम्बा नगर में संचालित हो रही कोचिंगों का आज मेरे द्वारा और एसडीएम के द्वारा संयुक्त आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें माननीय कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध इतनी भीषण गर्मी में भी दोपहर 2 बजे 2 कोचिंगों को संचालित होना पाया गया। इनके विरुद्ध 188 आईपीसी के तहत एफआईआर की गई है। साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि कोचिंगों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं और अपने जो छात्र हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी रखें। अम्बा थाना अंतर्गत कुछ दिन पूर्व एक फायरिंग की घटना हुई थी। इसके 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से 2 अवैध कट्टे जो घटना में प्रयोग किए थे उनको बरामद किया गया है एवं उन आरोपियों को उस घटना स्थल पर ले जाकर घटना के संबंध में रिक्रिएशन किया गया है। वो उसमें पूछताछ भी की गई कि किस तरीके से उन्होंने ये घटना की थी और इन आरोपियों को कल जुडिशियल रिमांड में कोर्ट भेजा जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बैठक में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया। भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी
जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से 5 जून 2024 को नई दिल्ली में पारित हुआ। गर्मियों की छुट्टी में माई दंतेश्वरी की पवन भूमि दंतेवाड़ा में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने माई दंतेश्वरी पार्क में लोगों के मनोरंजन के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं। जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर पार्क में बच्ची, ट्राम्पोलिन, काइकिंग, वाटर रोल और जैसी व्यवस्था की गई है, जिसका सभी पर्यटक और स्थानीय लोग लुत्फ उठा रहे हैं। दंतेवाड़ा शहर मां दंतेश्वरी का प्रसिद्ध स्थान है, जहां पर हजारों पर्यटक, सैलानी, बच्चों का आना जाना लगा रहता है, परंतु उनके मनोरंजन की यहाँ थोड़ी सी कमी खलती थी, जिन्हें देखते हुए कलेक्टर महोदय ने इस संबंध में निर्देश दिया कि कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी, कुछ मनोरंजन के साधन मां दंतेश्वरी तालाब में बढ़ाया जाए। उन्हीं के आदेश के परिपालन में नगर पालिका दंतेवाड़ा ने वहाँ पर काइकिंग, वाटर रोलर और बंजी ट्रैम्पोलिन की व्यवस्था की, जिससे बच्चों को मनोरंजन के बहुत से साधन उपलब्ध हो सके। आज बच्चों के साथ साथ पर्यटक भी बहुत ज़्यादा खुश है, लोगों का आना जाना बढ़ा हुआ है और हम इस कोशिश में है कि और एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाएं और अभी लोगों की मांग है कि पैडल बोट यहाँ बढ़ाया जाए, तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे चल के हम इसको मां दंतेश्वरी को एडवेंचर तालाब और पार्क के रूप में विकसित करेंगे पूर्ण रूप से। अग्निवीर ट्रेनिंग कर सचिन कुमार यादव अपने घर लौटे, हुआ भव्य स्वागत। अग्निवीर सैनिक सचिन कुमार यादव ने कहा कि मैंने अपनी पढ़ाई परसावाद स्टेशन रोड स्थित ज्ञान भारती उच्च विद्यालय में पढ़ाई कर अपने गुरुजनों व दादी बेगरी और देवी माता देवकी देवी, पिता रामचंद्र यादव के आशीर्वाद से आज में भारत के सैनिक अग्निवीर में मेरा चयन हुआ। अग्निवीर में चयन होने पर सभी ग्रामवासी ने ट्रेनिंग का लौटने पर ढोल बाजे के साथ स्वागत किया। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि हमारे क्षेत्र के नव युवक देश की रक्षा के लिए सभी जगह तैनात हैं और अपनी कर्तव्यता का अच्छी तरह से पालन करते हैं। जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों ने माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान उपस्थित जिला परिषद केदारनाथ यादव, पूर्व प्रमुख जय प्रकाश यादव, रामचंद्र मोदी आदि ग्रामवासियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अग्निवीर में आपका चयन हुआ, क्या कुछ संदेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे मेरा माता पिता और गुरुजनों से हम यहाँ तक अग्निवीर में चयन हुआ और पहले मैं देश के प्राथमिकता को सेवा करूँगा और मैं माता पिता हमको बहुत मेहनत करवाए और अग्निवीर में चयन हुए हूँ। आगे के लिए आप देश के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देश के लिए हम देश के लिए बहुत हम एक जवान हैं, इसके बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम सेवा देश के लिए पहला प्राथमिकता है कि हम देश को सेवा करेंगे। आपने मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ से की और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने विद्यालय के और शिक्षकों के बारे में? मैं मैट्रिक ज्ञान भारती +2 उच्च विद्यालय परसवा से किया था
और मेरे शिक्षकों गुरुजन बहुत अच्छे से हम लोग को सिखलाई दिए और हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाए और आज मैं अग्निवीर में सिलेक्शन हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर भाजपा की बड़ी जीत हुई, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के दिग्गजों की शर्मनाक हार हुई है। अपने गृह लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के रहते 4.5 लाख वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राजनांदगांव में वह खुद हार गए हैं। उनके सभी नजदीकी मंत्री जिन्हें उन्होंने टिकट दिलाई थी वह सभी हार गए हैं। आखिर इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी किसकी है? छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है, ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। उनके जो नजदीकी और खास लोग थे जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है और मुझे लगता है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये बताना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी है। महतारी मंदिर योजना की 70 लाख हितग्राहियों की फिर होगी जांच वाले महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के बयान पर जौनवी लोहारा विधायक अनिला मीडिया एवं पूर्व महिला बाल विकास मंत्री ने पलटवार कर इसे विनाशकाले विपरीत बताया है। अनिला भेड़िया ने कहा कि महतारी के साथ ऐसे करने से भाजपा का सर्वनाश होने का रास्ता चालू हुआ है। अच्छा, हम सबको तो पता ही था लोकसभा चुनाव तक ही इन लोग पैसा देंगे महतारी वंदन योजना का। क्या महिला बाल विकास मंत्री को ये पता नहीं था कि उनके ही अधिकारियों ने फॉर्म भरवाया है, उन्हीं लोगों ने सर्वे किया है? तो जब पैसा इन लोग का वो स्वीकृत हुआ, जितने फॉर्म भराए उसके हिसाब से, तो ये जांच उनको पहले ही करवा लेना चाहिए था। अब अधिकारियों को दोषारोपण कर रहे हैं, तो गलती इनकी है। आप क्या कर रहे थे? आप तो कैबिनेट के मंत्री हैं, इतनी बड़ी मंत्री होने के बाद आपको पहले समीक्षा करना था। ये अब हमारे पूरा देश में लोगों को, अभी तो मैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूंगी, यहाँ महतारियों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं इन लोगों ने। महतारी, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग, हमारी बहनें बहुत सीधे साधे हैं, तो क्या इन लोग सोच रहे हैं कि बेवकूफ़ बना के इनको जो देना है वो नहीं देंगे? ये गलत है। ये भाजपा की इनकी नीति है झूठ बोलने का, झूठ बोलकर चुनाव जीतने का। वो महतारी वंदन के नाम से यहाँ चुनाव जीत लिए हैं छत्तीसगढ़ में। अब चुनाव हो गया, उनका काम निपट गया, पैसा आपको नहीं देंगे महिलाओं को। अब वसूली कैसे वसूली करेंगे? वसूली करना तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर आप लोग महतारियों के साथ ऐसा करोगे तो जो बोलते हैं ना, महिलाओं के साथ जहां अपमान हुआ उनका सर्वनाश होना तय है, और ये सर्वनाश होने की इनकी रास्ता अब से चालू हो गई। ठीक, लोकसभा चुनाव के बाद इस तरीके का महिला बाल विकास मंत्री का बयान आना कि महतारी वंदन को लेकर फिर से जांच की जाएगी, पात्रों की सूची निकाली जाएगी, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं। इतने दिन तक इनको या तो पहले समीक्षा कर लेना चाहिए। अगर जो महिलाओं को मिल रहे हैं, गरीबी स्तर के महिलाओं को, जिनका इनकम टैक्स नहीं पटा रहे हैं, वैसे हमारी बहनों को दे रहे हैं, और ऐसे लोगों से इन लोग इनका नाम काटेंगे तो छत्तीसगढ़ में वास्तव में महिला बाल विकास मंत्री जो आज कैबिनेट अपना छत्तीसगढ़ में बैठी हैं, उनके लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बात करती हैं वो, है नहीं? तो इसलिए भाजपा सरकार आज से इन लोग का विनाश चालू हो गया। शासकीय जमीनों पर अभी से अतिक्रमण की गई जमीनों को लेकर पूर्व विधायक महेश मिश्रा ने जौरा एसडीएम की शिकायत की है। जौरा नगर में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 526 से लेकर 532 तक पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण की शिकायत करते हुए आक्रमणकारियों से शासकीय भूमि को मुक्त करने की मांग की है। शिकायत में महेश दत्त मिश्रा का कहना है
कि नगर के बीचों बीच स्थित बेशकीमती कच्ची तालाब की जगह पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है तथा उसे नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से षड्यंत्र कर रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों की बेशकीमती उक्त जमीन पूर्व से रिकॉर्ड में शासकीय चली आ रही है, जिसे कब्जा कर उक्त लोग प्लॉटिंग भी करना चाहते हैं। वहीं इस्लामपुर रोड पर देवी मंदिर के सामने लगभग 500 वर्ष पुरानी बावड़ी पर भी अतिक्रमण कर कब्जा करने की फिराक में है। वहीं वर्तमान में बावड़ी के सामने नए नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उस संबंध में महेश दत्त मिश्रा का कहना था कि जो नाला निर्माण किया जा रहा है उसकी परमिशन ली गई है या नहीं, ये भी पता नहीं। किस चीज का देना है एसडीएम साहब को? ये हमारे अपने इसमें 526 से लेकर 531 तक जल संरचनाएं बनी हुई हैं, जिनमें अपना पुरानी बावड़ी है, पक्की बावड़ी, देवी मंदिर के सामने कच्चा तालाब है, उसमें पेड़ वगैरह लगे हुए थे, वो सब है। उन सबको बर्बाद करके वो नगर परिषद और वो प्रशासन से मिलके वहाँ पे नाला खुदवा के जो सबसे पुरानी बावड़ी है 500 साल पुरानी, उसको नेस्त नाबूद करके और उसे जीव करके और कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब उसमें शहर के बीच में आ गई है। तो ऐसे साले जन संवर्धन को ये हड़पना चाहते हैं और उन पर मालिकाना हक जबरदस्ती कर रहे हैं। तो उस संबंध में मैंने आज ये ज्ञापन दिया है कि जो मैंने आप इनको जो दिया है कलेक्टर को, कि ये जितने भी जन संवर्धन की योजनाएं हैं और वो हैं नमामि गंगे के तहत, इनका जीर्णोद्धार करके और उन्हें अपनी पुरानी अवस्था में लेके आए। ये जो नाला निर्माण कार्य चल रहा है, कि इसकी अनुमति ली गई है इनके द्वारा? ये अभी आप भी वहाँ बैठे हुए थे, मैं वहाँ सामने था, वो कह रहे हैं कि कोई अनुमति नहीं दी है। तो फिर ये निर्माण कार्य कैसे हो गया? ये निर्माण कार्य कैसे हो गया, ये तो आप नगर परिषद से पूछिए और इनसे पूछिए और अध्यक्ष से पूछिए, इसके लिए मैं तो जवाब दे नहीं सकता हूँ। जो मैंने दिया है वो यही कि ये गलत काम किया है और ये ऐसे ऐसे किया है, ये पुरातन नमामि गंगे के तहत इस पे तुरंत इसको जीर्णोद्धार में लिया जाए और इन सब स्ट्रक्चर को हटाया जाए। तो आपको क्या लग रहा है, एसडीएम साहब इस पर कार्रवाई करेंगे? एसडीएम साहब नहीं करेंगे तो जनता कराएगी, कानून कराएगा, नमामि गंगे परियोजना कराएगी। ये साहसपूर्वक कलेक्टर की जिम्मेदारी है ये, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कि उसने कोई परियोजना कही है तो उसको निभाएं और उसको जिम्मेदारी से कराएं। ये पूरे देश का सवाल है। दूसरे पुरातन संस्कृति और बावड़ियों को संरक्षित और ऐसे तालों को संरक्षित करने का देश का सवाल है। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है इन सब बातों से कि ये बिना अनुमति के जो बनाया जा रहा है निर्माण कार्य, ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं आपसे सहमत हूँ। चंपासन प्रखंड क्षेत्र के शनि महाराज मंदिर के आदि गांव में बुधवार के 14 के रोज शनि महाराज मंदिर में दान पात्र खोला गया। शनिदेव मंदिर का ओसरा गोपी जी उनका परिवार का ओसरा चल रहा है। मंदिर कमेटी के सचिव कालू सिंह ने बताया कि मंगलवार 14 के रोज शनि महाराज की पूजा अर्चना कर शनिदेव का दान पात्र खोला गया, जिसमें 19,76,402 रुपए की राशि भगवान शनि महाराज मंदिर का भंडार से राशि निकाली गई। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष छगन लाल गुर्जर, सत्यनारायण जाट, उपाध्यक्ष गणपत लाल गाड़ी, मदन सिंह, सलाहकार सचिन कालू सिंह, संरक्षण के नरेंद्र पाल, रतन लाल के साथ भगवान लाल गाड़ी, नरेंद्र विजयवर्ती एवं मंदिर कमेटी के कर्मचारी, भक्त श्रद्धालुओं की उपस्थिति में शनि महाराज का दान पात्र खोला गया। लोकसभा में जीत के बाद सांसदों की अहम बैठक प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सभी सांसद मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा की और कहा, आज लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी। लगातार तीसरी बार हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और इसके लिए समस्त देश के मतदाताओं को, मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने नेता शामिल होंगे, इसके सवाल पर कहा, यह तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है। अब मंत्रिमंडल में किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, यह उनके अधिकार की बात है। आराम से अच्छा ठीक है, पूछिए कोई एक। हाँ, बैठक के बाद ये माइक इतना आगे करेंगे ना तो
थोड़ा साइड माइक को मूवमेंट में मत रखिए, पीछे रख लो। हाँ बस। समन्वय समिति की बैठक थी। लगातार तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहाँ का चुनाव प्रबंध समिति था जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी थे और 38 तरह की कमेटी बनी थी और भारी धूप के बाद भी, नौतपा धूप के बाद भी हमारे प्रबंध समिति के सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। आज उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था और हमारे जो 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका भी पहली बार रायपुर और प्रदेश कार्यालय आना हुआ था। उनको भी पार्टी की तरफ से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पटका और बुके देकर उनका सम्मान किया। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए बीपी समाचार के साथ।